तो अभी फिलहाल WWE वालों ने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए ऑफ कोर्स उनका जो इस साल का वॉर गेम स्ट्रक्चर वाला मैच है वो अनाउंस कर डाला, लेकिन दोनों तरफ टीमों में सिर्फ 4 सुपरस्टार्स हैं, मतलब एक 5th मेंबर ऐड हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में। अब कौन सा मेंबर होगा जो कि टीम कोडी रोड्स को ज्वाइन करेगा? ऑफ कोर्स वो रैंडी ऑर्टन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसी के बारे में हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का मैच होने वाला है टीम कोडी रोड्स वर्सेस टीम जजमेंट डे के बीच में। बाय द वे रैंडी ऑर्टन तो एक नेम है जो कि रूमर्ड है ऑलरेडी, लेकिन रैंडी ऑर्टन के अलावा भी एक बंदा वापस आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है इस बेबी फेस टीम को। रिसेंटली सीएम पंक को एक तरह का कॉल आउट या फिर एक तरह का मैं कह सकता हूँ रेफरेंस हुआ उनका, जब हम लोग स्मैकडाउन के एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या जेक पॉल इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके फिर से कंपीट करेंगे या फिर नहीं? हम लोग रॉयल रंबल 2024 के अंदर ड्रू मैकिंटायर के जीतने के चांसेस के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू सीएम पंक के साथ में करने वाला हूँ। लगातार हम लोग सीएम पंक को लेकर बहुत सारे टीजीज देख रहे हैं, मंडे नाइट रॉ में हो रहे हैं। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंट टाइम में जो अपना बाइनरी कोड्स वगैरह वो एक तरह के डाले थे सीएम पंक के एलुमनाई सेक्शन की प्रोफाइल के अंदर। चलो ये सारी चीजें हिंट तो कर रही हैं, लेकिन बाय द वे रिसेंटली ग्रेसन वॉलर जो है एक तरह का टीज करते हुए नजर है फिर से सीएम पंक को लेकर चीजें, जब वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। बेसिकली यहाँ पर वो कोरी ग्रेव्स के साथ में कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठे और कमेंट्री कर रहे हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर, लेकिन एक्चुअल में चीज है कैप्शन जो कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है इवन ऑन कमेंटरी नोबडी कैन टच मी। अगर तुम लोगों ने सीएम पंक का वही इनफेमस पाइप बम वाली चीज सुनी है तो ये चीज सीएम पंक ने इंक्लूड की थी अपने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो के अंदर। जब वो जॉन सीना की बेइज्जती कर रहे थे, जब वो विंस मैकमैन की बेइज्जती कर रहे थे, उन्होंने एक लाइन की थी कि आई हैव प्रूव्ड टू एवरीवन इन द वर्ल्ड दैट आई एम द बेस्ट ऑन माइक्रोफोन इन दैट रिंग इवन ऑन कमेंटरी एंड नोबडी कैन टच मी एंड येट। तो ये कुछ बातें सीएम पंक ने कही थी जो कि रेफरेंस क्लियरली जानम्स के ग्रेसन वॉलर उन्हीं का दे रहे हैं। ऑफ कोर्स वॉलर जानम्स के मुझे लग रहा है फैंस के मजे ही ले रहे होंगे। ऐसे उनकी तरफ से कोई टीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजें टीज कर रही है। आई गेस चीजों को हाइप करने के लिए या फिर जस्ट फैंस के मजे लेने के लिए ग्रेसन वॉलर अपना हील टर्न वाला जो सिनेरियो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो जेक पॉल के बारे में जुड़ी है। लोगन पॉल करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, लेकिन क्या जेक पॉल इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक करेंगे और क्या वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक रन लेंगे या फिर नहीं? तो लोगन पॉल से जब पूछा जाता है रिसेंटली उनके इंटरव्यू के अंदर, तो लोगन पॉल ने कहा देखो भैया मैं एक रेसलर हूं और एक बॉक्सर भी हूं, लेकिन एक्चुअल में जो जेक है वो पूरे तरीके से एक प्योर बॉक्सर है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नहीं है या फिर वो रेसलर नहीं है। इसलिए मेरा जो फोकस होगा वो रेसलिंग की तरफ ज्यादा होने वाला है, जेक का जो फोकस होगा वो बॉक्सिंग की तरफ ज्यादा होने वाला है। ये वो रीजन है लोगन पॉल को ऐसा नहीं लगता कि जेक पॉल इन फ्यूचर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और आके एक तरह का कहते हैं ना फ्यूड वगैरह या फिर राइवलरी वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी में भी इंडल्ज होंगे। वो जस्ट एक तरह की वन टाइम अपीयरेंस हो गई थी, हो सकता है ऐसे कैमियो अपीयरेंस वो फ्यूचर में देंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगन पॉल का एक प्रॉपर रन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वैसे एक रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल हमारे यूट्यूब सेंसेशन, और उनका ये मानना है कि शायद यहाँ पर जेक पॉल इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आएंगे। बाय द वे जो इसके बाद वाली अपडेट है वो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल शो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगले साल का शो होगा और इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर हर साल की तरह ट्रेडिशनल मेंस और वुमेन्स के रॉयल रंबल मैचेस भी होंगे। बाय द वे लगातार हम लोग ड्रू मैकिंटायर को लेकर बहुत सारी चीजें सुन रहे थे कि मैकिंटायर का हील टर्न होगा, मैकिंटायर ड्रू मैकिंटायर जो हमारे जजमेंट डे को ज्वाइन करेंगे एंड इवन हो सकता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर भी वो उनका पार्ट बनते हुए नजर आए। अब जब इतनी सारी बातें चल रही हैं तो एक बात ये भी है कि ड्रू मैकिंटायर अगले साल का जो रॉयल रंबल का 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच है उसे एक बार फिर से जीत सकते हैं या फिर नहीं? तो देखो जो बात आ रही सामने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल ड्रू मैकिंटायर का जीतना अगले साल 30 मिनट्स रॉयल रंबल के मैच को उसका एज सच कोई भी चांस नहीं है। करंटली मैकिंटायर प्लान्ड नहीं है या फिर इवन उनका डिस्कशन भी नहीं है कि वो जीतेंगे इस पूरे रॉयल रंबल वाले मैच की बार फिर से, बिकॉज लगातार मैकिंटायर कह रहे हैं ना जब वो रॉयल रंबल जीते ऑडियंस का सपोर्ट था, फिर ऑडियंस अचानक से चली गई। तो डिस्पाइट दिस स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे कोई प्लान्स नहीं है कि वो मैकिंटायर को 2 टाइम रॉयल रंबल विनर बनाए, वो भी सिर्फ अगले साल के रॉयल रंबल मैच से ही। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में जुड़ी, जिन लोगों को नहीं पता है ऑलरेडी इस साल का सर्वाइवर सीरीज जो मेंस का वॉर गेम्स मैच है वो अनाउंस हो चुका है और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात कंफर्म कर डाली कि जो सेथ रॉलिंस है उनके साथ टैग टीम में होंगे कोडी रोड, जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन। ये लोग फेस करेंगे मिलकर जजमेंट डे का और ऑफ कोर्स जजमेंट डे के साथ जेडी मैकडगना भी होंगे। लेकिन यहाँ पर तुम लोगों को बता दो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का जो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट था लास्ट ईयर वो 5-1-5 था, यानी कि यहाँ पर अभी फिलहाल 4-4 सुपरस्टार्स हैं, पॉसिबली एक मेंबर और ऐड होगा। रैंडी ऑर्टन ऑफ कोर्स एक नेम है जो कि रूमर्ड है, लेकिन बताया जा रहा है पैट मैकअफे भी शायद एक नेम हो सकता है जो कि टीम सेथ रॉलिंस या फिर टीम
टीम कोडी रोड्स को ज्वाइन करता हुआ नजर आया इस वॉर गेम्स मैच के अंदर। ऑलरेडी पैट मैकाफी के पास एक्सपीरियंस है NXT से इस वॉर गेम्स मैच का, जब उन्होंने हमारे एडम कोल के पूरे फैक्शन का फेस किया था अनडिस्प्यूटेड एरा का NXT के अपने टाइम के अंदर। तो बताया जा रहा है कि अगर WWE चाहती है या फिर हमारे पैट मैकाफी के पास टाइम होता है तो मे बी WWE उन्हें भी कंसीडर में ले सकते हैं, बिकॉज पैट मैकाफी की जो सेलिब्रिटी अपीयरेंस है वो WWE टाइम टू टाइम बुक करती रहती है। और एक तरह का देखा जाए सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर आना भी उनके एक सरप्राइज कमबैक फैंस को पसंद आने वाला है। तो इनकेस अगर वो रैंडी ऑर्टन नहीं होते हैं तो बताया जा रहा है पैट मैकाफी भी एक ऑप्शन अवेलेबल है WWE के पास में, जो कि शायद WWE ने यूज कर सकते हैं साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के अंदर। वैसे ऑफ कोर्स तुम लोग रैंडी ऑर्टन को पिक करने वाले हो, लेकिन अगर इनकेस ऑर्टन नहीं आते हैं या CM पंक भी मान लो नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से किसे ज्वाइन करना चाहिए टीम कोडी रोड्स को? क्या पैट मैकाफी एक सुटेबल ऑप्शन होंगे या फिर नहीं? तुम्हारा क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।